जैनुद्दीन मंसूरी पुलिस की जानिब से पूरे मालेगांव शहर में सब लोगों का ऐलान कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करें, संचार बंदी का पालन करें। ये खुद अपने खर्चे से पूरे मालेगांव घूम घूम कर लोगों का ऐलान कर रहा है। इसलिए लोगों को गुजारिश है, उनको सुने, हमारे ना सुने लेकिन उनको तो सुने। घर में बंद रहे, कोरोना को आपको हराना है। इसलिए पुलिस को पूरा आपका सहकार्य चाहिए। मैं जैनुद्दीन मंसूरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, ऐसे करते रहे। आपको शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस की तरफ से। आपकी खिदमत के लिए, आपके तमाम ही कामों को अंजाम देने के लिए रात और दिन, धूप और छांव की परवाह ना करते हुए, मच्छरों की परवाह ना करते हुए रात भर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। डॉक्टर्स हजरात रात दिन जागकर आपकी खिदमत में, दवाखाने में, मेडिकल लाइन से खिदमत दे रहे हैं। उसी तरीके से तमाम ही सोशल लाइन के सोशल वर्कर्स, चाहे वो किसी भी लाइन से हो, अपने अपने तरीके से अपनी खिदमत को ऐसे। आज मैं जिस एरिया के अंदर ऐलान करने के लिए आया हूं, रमजानपुरे में, यहाँ पर हमारे नाकाबंदी के लिए और बंदोबस्त के लिए हमेशा रात और दिन अपने कर्मचारियों के साथ हमारे थोरात साहब, जो हमारे रमजानपुरा थाना के निरीक्षक है, वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं जैनुद्दीन हुसैन मंसूरी इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप महफूज रहे इसीलिए कर रहे हैं। मैं तमाम ही माओ से, बहनों से, बेटियों से दर्दमंदाना अपील करना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में घर से बाहर ना निकले, अपने आप की फिक्र करे, अपने अहलो-अयाल की फिक्र करे, वरना देर तो हो ही चुकी है। ज्यादा देर होने का इंतजार ना करे। अगर आप लोगों ने सही तरीके से लॉकडाउन का पालन किया तो ये लॉकडाउन आने वाले 3 तारीख तक खुल सकता है। अगर आप लोगों ने लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं किया तो ये लॉकडाउन आने वाले कई महीनों तक जा सकता है और सालों तक भी जा सकता है। मैं तमाम ही माओ से, बहनों से, भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जो अल्लाह को मानता है उसको अल्लाह का वास्ता, जो भगवान को मानता है उसको भगवान का वास्ता, अपने घर में महफूज रहिए, अपने नगर को बचाइए, अपने शहर को बचाइए, अपने राज्य को बचाइए, अपने देश को बचाइए। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद हमेशा रहना चाहिए। इसीलिए हम सब लोगों को मेहनत करना पड़ेगी।